हम गाय भैंस हैं क्या? मतलब हमारे जैसे गाय भैंस मतलब नाद में खाना खाती हैं ठूंस करके, वैसे तुम आते हो और ठूंस करके हमारे यहाँ खाना खाते हो। एक टाइम का मतलब हमारा समाज वैसे ही गरीब है, एक टाइम का खाना खा के चले जाते हो, उसके बाद 4 ठू मीडिया बुलाते हो, मीडिया में खूब जयकार करते हो भैया फलाने ने जो एक शेड्यूल कास्ट के घर खाना खाना है। पवित्र हो गए हम? हमको क्या हमारा उद्धार करने आए थे? हम पर एहसान करने आए थे? तुम क्या साबित करना चाहते हो हमारे घर खाना खा करके? खाना खाओ, स्वागत है तुम्हारा, पर खाना खा के इसका महिमा मंडन किस बात का जी? मतलब तुम वही बताना चाहते हो कि राम ने जो है शबरी के हाथ का खाना खा लिया, शबरी पवित्र हो गई? मतलब अगर आप राम ने शबरी के हाथ का खाना खाया उसकी महिमा मंडन आज तक कर रहे हो, इसका मतलब है कि राम के दौरान पे घोर जातिवाद था और आज भी वो चल रहा है। तो हमारे साथ खाना खा के हम पर एहसान करने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारी जाति कुंठा को दर्शाता है। मैं अपील करना चाहता हूँ, जो लोग हमारे घर खाना खाने आते हैं और खाना खा करके महिमा मंडन करने आते हैं, उसको मीडिया बुला करके हमारे बीच में खाना खाने आते हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे घर की सफाई करके जाया करें और घर पे जो नाली रहता है ना उसको साफ़ करके जाया करें। हम भी तुम्हारा महिमा मंडन करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट बोला है कि जो राम राज है ये भारत के लिए बहुत भयानक साबित होगा, जो हिंदू राष्ट्र है भारत के लिए बहुत भयानक साबित होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, राम राज में क्या होगा? राम राज में शंभुक की हत्या होगी ना, रामराज में सीता की अग्नि परीक्षा ली जाएगी ना। और ये मुल्क संविधान से चलता है। हम रामराज, इस्लामिक राष्ट्र, फलाने राष्ट्र, ढेकाने राष्ट्र की बात ही क्यों कर रहे हैं? ये मुल्क बाबा साहब के संविधान से चलता है ना, संविधान तो ये मुल्क संविधान से चलेगा ना भाई। संविधान इंक्लूसिव है, हर कम्युनिटी के लोग को लेकर के चलता है ये मुल्क। तो हम चाहते हैं कि भारत जो है बने, भारत एक ऐसा देश बने जिसमें हर कौम के लोग मिल करके भारत का निर्माण करें। लेकिन दलितों के अलावा संविधान की बात कोई और नहीं करता ना। देखिए, तकलीफ किसको होती है? तकलीफ जिसको होती है ना वही दर्द से कराहता है। चूँकि जो ऑपरेसर कौम है उनको संविधान से इसलिए फिक्र नहीं, चूँकि संविधान हो न हो वो रूलर रहे हैं, वो आज भी रूलर हैं, आप मान रहे हो ना। लेकिन जो ऑपरेस्ड कम्युनिटी का व्यक्ति है वो हमेशा से ऑपरेस्ड रहा है, वो धीरे धीरे उस ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा हो रहा है। पहले क्या था कि हमें जाति जुल्म के खिलाफ लड़ने का अधिकार नहीं था। संविधान के राज में आज हमारे पास अधिकार है, इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग संविधान की हत्या होने पर या जो लोग संविधान का कत्ल करने के पर आमादा हैं और उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उससे उनको तकलीफ नहीं हो रही है, वो याद रखें कि आज नहीं तो कल घर तुम्हारा भी जलेगा, मारे सब जाएंगे। प्रयागराज में मारे गए ना 4 ब्राह्मण। अगर हम ये नफरत, जुल्म, जाति ये सब क्रिएट करेंगे और संविधान को ख़त्म करके एक ऐसे समाज की बात करेंगे जहाँ पर जिसकी लाठी होगी उसका भैंस होगा, तो यकीन मानिए कमज़ोर मारा जाएगा और हर जगह कोई ना कोई कमज़ोर बनेगा। सर, आपने कविता लिखी है गाय को लेकर। देश में महिलाओं से ज़्यादा सुरक्षित आज गाय हो गई है। अब मध्य प्रदेश में 2 जो आदिवासियों की हत्या भी कर दी गई है पीट करके। क्या है पूरी कविता में आपकी? शुक्रिया आपका। दरअसल ये मैंने जो कविता लिखी है उसी पर है कि मतलब कोई व्यक्ति गाय को अपनी कोई भी आस्था रखता हो, हमें उससे अपनी कोई तकलीफ़ नहीं। अपनी गाय को माँ मानते हैं, हमें उससे कोई तकलीफ़ नहीं, आपकी अपनी आस्था। पर आप गौहत्या के नाम पर इंसान की हत्या नहीं कर सकते ना, आप गौरक्षा के नाम पे नरभक्षक नहीं बन सकते ना। आप मतलब दूध के नाम कर लेते हुए आप इंसान का खून नहीं पी सकते ना। उस पर मेरी कविता है जो मैंने लिखा था, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कविता का नाम है गौरक्षक या नरभक्षक। क्यों गाय से राजनीति संवारते हो साहब, त्रिशूल तलवार उठाकर काटते मारते हो साहब। क्यों गाय से राजनीति संवारते हो साहब, त्रिशूल तलवार उठाकर काटते मारते हो साहब। यह कैसी राजनीति है, कैसी दिलचस्पी, रक्त पीप कर दिखाते हो स्वयंभू देशभक्ति। हमें गाय सहित सभी पशुओं से चाहत है, हमें गाय सहित सभी पशुओं से चाहत है, तू ही इसे नफरती रंग दिया करता है। गौरक्षक बनते बनते नरभक्षक बन गए हो, गौरक्षक बनते बनते नरभक्षक बन गए हो। किस अधिकार से धर्म के संरक्षक बन गए हो? क्या अखलाक के खून से पेट नहीं भरा? क्या अखलाक के खून से पेट नहीं भरा जो ऊना में निहत्थों का खून चूसने चल दिए? क्या इतनी हत्याओं से खून की प्यास न बुझी जो सिवनी में आदिवासियों को मारने चल दिए? कौन कहता है तुम्हें गाय से मोहब्बत है? कौन कहता है तुम्हें गाय से मोहब्बत है? कह दो तुम्हें शोषितों वंचितों से नफरत है। जब तक गाय दूध दे, ध्यान से सुनिएगा कि जब तक गाय दूध दे पंडित जी पिए दूध, जब तक गाय दूध दे पंडित जी पिए दूध, गाय मरते ही बुलवाएं सूरज कुमार बौद्ध। इस जातिवादी सोच को क्या कहा जाए? गाय को पशु कहें
या वोट कहा जाए। थैंक यू। करना पड़ेगा, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, करना पड़ेगा। संविधान के संरक्षण में उनको खड़ा होना पड़ेगा। संविधान के संरक्षण में अगर वो नहीं खड़े होंगे तो सत्ता तक पहुंच ही नहीं सकते थे। क्या लालू यादव कभी सोचे होंगे कि वो मतलब एक राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे? बाबा साहब के संविधान की वजह से बन पाए ना। क्या मुलायम सिंह यादव कभी सोचे थे कि वो मतलब जिनका परिवार, जिनका समाज गाय भैंस चराता था, वो यूपी जैसे दुनिया के सबसे बड़े सब कॉन्टिनेंट के सीएम बने? क्या वो सोचे थे कभी? संविधान की बदौलत हो पाया ना। तो संविधान तो सबको मानना पड़ेगा सर, वो चाहे आपकी मर्जी हो चाहे मजबूरी हो, पर मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल। दरअसल ये मुल्क ऐसा है ना, इस मुल्क में जो सेलिब्रिटी होते हैं उनकी भी जो पैमाइश होती है वो इस बेस पे होती है कि किस जाति के सेलिब्रिटी हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी जो क्रिकेट मैच हुआ था न्यूजीलैंड पे आई थिंक हुआ था, तो इंडिया की जो टीम थी, इंडिया के शायद अफ्रीका के खिलाफ हुआ था, जो इंडिया की क्रिकेट टीम थी वो घुटने पे टेक करके वो दिखा रही थी जो जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी उसके बाद जो ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट चला था, हम उसके समर्थन में खड़े हैं। ठीक ना। आप सोचिए ये इंडियन क्रिकेट टीम में दिखा दुनिया को बताना चाह रहे कि हम प्रोग्रेसिव हैं। क्या इनको कभी शर्म आई? इन्होंने कभी ये बोला कि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के लोग हैं उनकी भी मतलब उनकी भी अपनी जान की कीमत है? क्या उन्होंने कभी ट्राइबल लाइफ्स मैटर का बात बोला? क्या उन्होंने कभी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी के पक्ष में खड़ा होने की बात बोला? इस मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा जाति नरसंहार भारत में होता है। जाति के नाम पर लोगों की हत्या होती है, जाति के नाम पर लोगों का रेप होता है, जाति के नाम पर क्या नाम है कि लोगों का सिलेक्शन होता है, जाति के नाम पर नेता बनते हैं, जाति के नाम पर पत्रकार बनते हैं। इस देश के मतलब बार बार बोल रहा हूँ, इस देश के सांस में, इस देश के हड्डियों में जातिवाद है, पर इस देश के जो सेलिब्रिटी उनको तकलीफ नहीं होती है। वो दुनिया को बताना नहीं चाहते कि भारत में क्या हो रहा है। तो ये बहुत तकलीफ की बात है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस देश में जो सेलिब्रिटी है उनकी अपनी कास्ट है, वो हमेशा अपने कास्ट के साथ खड़े होते हैं, हमेशा अपने कम्युनिटी के साथ खड़े होते हैं, पर जब जाति का मसला होता है सब के सब बेजुबान हो जाते हैं, सब के सब मौन हो जाते हैं।